चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सीएम गहलोत ने देर रात सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक की। बैठक में रात्रिकालीन कर्फ्यू समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की। मंत्री परिषद की बैठक में सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना प्रभावित जिलों में रात 9:30 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। मंत्री परिषद की बैठक में शादी समारोह में अब 50 लोगों की लिमिट के साथ सरकारी दफ्तर में 85% ही कर्मचारी आने की परमिशन दी गई। सीएम गहलोत ने कोरोना के हालात को देखते हुए वरिष्ठ अफसरों की सीएम निवास पर आपात बैठक बुलाई, जिसमें इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर जिलेवार समीक्षा की। बैठक में सीएस निरंजन आर्य समेत चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि लाभ कमाने की जगह जीवन रक्षा को सर्वोपरि माने। साथ ही गांव में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के भी उन्होंने निर्देश दिए। जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं। पंचायती राज चुनाव में पहले चरण के लिए 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अजमेर में होने वाले पंचायती राज चुनाव के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। केकड़ी विधानसभा की 3 पंचायत समितियों में खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मोर्चा संभाला। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंचायत के दंगल में लव जिहाद का दांव नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार गिराने की साजिश कभी कामयाब नहीं हुई। नगर पालिका चुनाव को लेकर भरतपुर के नदबई में बीजेपी ने बैठक की। इस दौरान बीजेपी नगर पालिका चुनाव प्रभारी विनोद चौधरी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। भरतपुर के बैर में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद बुलाकर चुनाव में पूरा दमखम लगा देने की अपील की। पुष्कर के एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। सेल्फी पॉइंट पर सभी राजस्व कर्मचारियों ने अपने अपने सेल्फी लेकर वोट करने और कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। पंचायती राज चुनाव को लेकर उदयपुर पुलिस भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। उदयपुर एसपी ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया। चित्तौड़गढ़ में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एक बैठक की। बैठक के बाद पुलिसकर्मियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। हनुमानगढ़ में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए श्रीगंगानगर से भी अतिरिक्त पुलिस बल की टीम को हनुमानगढ़ के विभिन्न मतदान केंद्र के लिए रवाना किया। पुलिस बल की रवानगी से पहले कोरोना प्रोटोकॉल के लिए सभी मतदान कर्मियों को मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल वार्ड 23 से जिला परिषद के लिए बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजसमंद में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने देवगढ़ के अति संवेदनशील मतदान केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। राजसमंद में पंचायत चुनाव का रण अपने शबाब पर है। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए सांसद दिया कुमारी ने डेगाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। टोंक में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण का मतदान 23 नवंबर को है, जिसका प्रचार अभियान आज थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने निवाई पंचायत के कई गांवों का दौरा किया। बूंदी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण का मतदान 23 नवंबर को है। पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी रामबाबू शर्मा ने रंगराजपुरा और अनरेठा गांव का दौरा किया। डूंगरपुर जिले में निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने पंचायत राज चुनाव 2020 से संबंधित कई प्रकोष्ठ के अधिकारी और प्रभारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने अब तक के काम की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। अजमेर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनावी सभाओं में दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम ने इस बैठक में देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयार की जा रही रणनीति के बारे में चर्चा की। पीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 90 लाख के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 46,288 केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 90,50,000 के पार हो चुका है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना से 563 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 48,881 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद 84,75,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 16 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,456 हो गया है। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,40,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 21,951 एक्टिव केस है, जबकि 2,16,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में आज से धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 19 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने रेजिडेंसी अस्पताल का दौरा किया और वहां की बेड ऑक्सीजन लाइन की व्यवस्थाएं देखी। जोधपुर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर बिना मास्क चलने वाले नागरिकों को मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। जोधपुर जिले में धारा 144 लगने के बाद कमिश्नरेट पुलिस सतर्क है। इसी के चलते मथानिया पुलिस ने जोधपुर ओसिया मार्ग पर नाकाबंदी कर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी एक बुजुर्ग महिला की नए कोविड अस्पताल में मौत हो गई है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटी युवती साक्षी ने दूसरी बार, जबकि थेगड़ा निवासी दुष्यंत ने 18 साल की उम्र में प्लाज्मा डोनेट कर 92 मिसाल कायम। भरतपुर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोहगढ़ स्टेडियम से मैराथन दौड़ और जागरूकता रैली निकाली गई। मैराथन दौड़ को कलेक्टर नथमल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में कोरोना केस नहीं थम रहे। आज श्रीगंगानगर में कई कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। एहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जिले में 21 जनवरी तक धारा 144 लगा दी। उन्होंने जिला वासियों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। कोरोना जागरूकता के लिए आयोजित मैराथन दौड़ में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं ने ना तो मास्क लगाया और ना ही 2 गज की दूरी बनाकर रखी। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने 21 जनवरी साल 2021 तक जिले भर में धारा 144 लगाने के आदेश दिए। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को मास्क बांटकर जागरूक किया। जयपुर के लोहगढ़ स्टेडियम में कोरोना जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। जालौर में एक सरकारी डॉक्टर नियमों को ताक पर रखकर कोरोना जांच करते हुए पाए गए हैं। सरकारी डॉक्टर 1500 रुपए लेकर महज 10 मिनट में कोविड-19 की रिपोर्ट दे रहे हैं। कोटा में होम आइसोलेशन में रह रहे 2 कोरोना मरीजों की तबीयत बिगड़ गई है। दोनों मरीजों को चिकित्सा विभाग की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया है। कोटा में मौसम बदलते ही कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में आज 203 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। अजमेर की सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल मिले हैं। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। बाड़मेर में रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीकानेर और जयपुर की एसीबी की टीम ने रिटायर्ड आरएएस अधिकारी प्रेमाराम को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 किलो गांजा बरामद किया है। बीकानेर में नशे में चूर पुलिसकर्मी ने ढाबे वाले के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसको धमकाया भी। दबंग पुलिसकर्मी ने धमकी देते हुए कहा कि उसे 2041 तक कोई हटा नहीं सकता। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चैन झपट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
बीकानेर में पुलिस ने 19 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक कार भी जब्त की। धौलपुर पुलिस ने राम मंदिर जानकी मंदिर से 16 नवंबर को चोरी की गई मूर्तियां बरामद की हैं। पुलिस ने मूर्ति चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में सटे देबारी के पास NH 76 पर मिट्टी में दबा एक शव मिला है। शव मिलने की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या करने के बाद शव को मिट्टी में दबाया गया था, इसकी पुलिस ने आशंका जताई है। सीकर के हुसैनगंज में एक बंद पड़े मकान से बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट मिले हैं। बताया जाता है कि परिवार के लोगों ने करीब 4,80,000 रुपए के पुराने नोट कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिए हैं। कोटा के ब्रजराज कॉलोनी में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। तलवार और गंडासों से लैस बदमाशों ने एक महिला के घर पर हमला किया। बदमाशों ने घर के दरवाजे पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। कोटा में 45 साल की एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई है। बदमाशों ने छेड़छाड़ के बाद 80,000 रुपए भी महिला से लूट लिए और फरार हो गए। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने महिला तस्कर को 201 अवैध शराब के पौए के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर में भिवाड़ी पुलिस ने महज 24 घंटे में महिला के हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन शब्बीर मार्केट के पास एक महिला का शव बरामद किया गया था। प्रतापगढ़ के झांसड़ी गांव में दबंगों ने किसान से मारपीट की है। पीड़ित पक्ष ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में जांच करने की गुहार लगाई है। चित्तौड़गढ़ में कैंटीन मारपीट मामले में एक कर्मी की मौत के इलाज के दौरान उदयपुर में मौत हो गई है। बता दें कि बीते 15 नवंबर को राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय में संचालित कैंटीन संचालक ने कर्मी को बुरी तरह से पीट दिया था। सवाई माधोपुर में सूरवाल थाना पुलिस ने फायरिंग करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि दोदरी गांव में बीते दिनों आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक पर गोली दाग दी थी। गोलीबारी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा थाना पुलिस ने गोलीबारी के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों ने बीते एक दिन पहले एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अलवर पुलिस ने मारपीट और छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में इन चारों लोगों ने एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की थी। टोंक जिले के सदर थाना इलाके में पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी कजोड़ माली बहीर क्षेत्र का निवासी बताया जाता है। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में एक महिला 45 साल की महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की और 80,000 रुपए की नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के क्राइम स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फायरिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। बीकानेर में कोलायत पुलिस ने 22 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने ये कार्रवाई NH 11 पर की। पुलिस ने 3 बाइक भी जब्त की। पुलिस ने कार्रवाई SP प्रहलाद सिंह के दिशा निर्देश में की। कोटा रेल मंडल के सवाई माधोपुर गंगापुर रेल खंड पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी पर रेल पटरियां लदी थी। अचानक ब्रेक लगाने के चलते रेल पटरियां मालगाड़ी के इंजन में घुस गई। भरतपुर के अछनेरा रोड पर 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। एक और युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के भटेवर के निकट तेज रफ्तार कार ने बाइक को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को MD अस्पताल में भर्ती करा दिया। बारा के सीसवाली मांगरोल रोड पर एक तेज रफ्तार कार को बचाने के लिए बस असंतुलित होकर खाई में गिर गई। घटना में 6 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। करौली के इंडौन महवा सड़क मार्ग के देवलैन मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटना में बाइक पर सवार युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में विधि महाविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़ गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने लगे। स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग को लेकर कोटा बचाओ संघर्ष समिति ने
जल सत्याग्रह किया। कोटा के भीतरिया कुंड में जल सत्याग्रह के दौरान कई संगठन के सदस्य मौजूद रहे। कोटा जल संसाधन विभाग ने चंबल सिंचाई परियोजना के तहत चंबल नदी पर बने कोटा बैराज डैम का बर्थडे मनाया। अभियंताओं और विभाग के कर्मचारियों ने कोटा बैराज के डैम के निर्माण के 60 साल पूरा होने के बाद केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। भरतपुर के सुनहरा में शराब से हुई 5 मौत के विरोध में लोगों का धरना जारी है। लोगों ने आबकारी विभाग पर मिलीभगत कर मामला रफा-दफा करने का आरोप लगाया। बीकानेर के रतन बिहारी पार्क में कपड़ों की दुकानों में आग लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने दुकानदारों के साथ प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर अनुमति देने की मांग की। श्रीगंगानगर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा किसानों और युवाओं से झूठे वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई है। कोटा में लव जिहाद के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही लव जिहाद का समर्थन करती हुई आई है। जाट आरक्षण को लेकर सीएम गहलोत ने ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया। साथ ही पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इस मसले में आंदोलन का सही वक्त नहीं है। गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अजमेर की ख्वाजा नगरी नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। पटेल ने मजार शरीफ पर मखमली चादर पेश कर अमन, चैन और कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी। जयपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने का काम कर रही कंपनी बीवीजी के खिलाफ उसी के वेंडर सामने आ गए हैं। वेंडरों का आरोप है कि कंपनी उनका भुगतान नहीं कर रही। नगर निगम के पुराने हवा महल ईस्ट जोन के वार्ड 11 में कंपनी बीवीजी काम कर रही है। खाजूवाला में तैनात बीएसएफ के जवानों ने अनूठी पहल कर कंप्यूटर लैब की स्थापना की। बीएसएफ के जवानों ने बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने की प्रेरणा दी है। जोधपुर शहर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाओं का आयोजन रद्द कर दिया गया है। जेएनवीयू के कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को चलते विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द कर दिया। कोटा के हाड़ौती कृषि विश्वविद्यालय में इस बार 28 नवंबर को वर्चुअल मोड में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भी शिरकत करेंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने तैयारियों की पूरी जानकारी दी। कोटा उत्तर नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियरों की नियुक्ति करेगा। कोटा उत्तर नगर निगम ने 12 जूनियर इंजीनियरों की डिमांड जारी की, जिन्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नगर निगम में नियुक्ति दी जाएगी। रेलवे ने आंदोलन को आगे बढ़ते देख 20 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया। कुछ ट्रेनें 21 से 22 नवंबर को, कुछ 23 नवंबर को रद्द रहेंगी। आंदोलन के चलते लगातार कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस और कोटा उधमपुर एक्सप्रेस को भी रद्द किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने भरतपुर में शिविर लगाया। उद्योग विभाग में महाप्रबंधक बीएल मीणा की अगुवाई में आयोजित शिविर में युवाओं को अपने रोजगार शुरू करने के बारे में जानकारी दी गई। भरतपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से आयोजित सुरक्षा बंधन सप्ताह के तहत बच्चों ने जिला कलेक्टर नतमल डिडेल को सुरक्षा बंधन बांधकर अपनी सुरक्षा का वादा लिया। साथ ही चाइल्ड लाइन से दोस्ती हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया। उदयपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों के चलते मरीज की संख्या भी बढ़ रही है। एमबी अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल हो रहा है। उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बीती रात बड़ी कार्रवाई की। टीम के निर्देशन पर पुलिस ने गोगुंदा से गुजरात लाए जा रहे 13 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। बीकानेर के कलेक्ट्रेट इलाके में फुटपाथ पर सामान बेचने के लिए लगाई अस्थायी दुकानों को नगर विकास न्यास ने हटा दिया। कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई के दौरान होमगार्ड के जवानों ने व्यापारियों को समझाकर दुकानें हटवाई। कोटा में वन विभाग की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर 30 बीघा वन भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया। विभाग ने 4 घंटे की कार्रवाई में 50 पक्के मकान और 10 कच्चे मकान ध्वस्त किए। कोटा कोर्ट ने एक दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया। बता दें कि साल 2018 को कुन्हाड़ी थाना आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर 17 दिनों तक दुष्कर्म किया था। श्रीगंगानगर में पुलिस ने पंजाब भेजे जा रहे एक ट्रैक्टर से यूरिया के 100 बैग जब्त किए। पुलिस ने कार्रवाई साधुवाली चेक पोस्ट पर की है।
बता दें कि जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने खाद की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। सीकर में व्यापार संघ ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह शहर के मैना सदन में आयोजित किया गया था। मौके पर व्यापारियों ने शहर में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग करने का शपथ ली। जयपुर मेट्रो में सवारी के दौरान आप देश के साथ ही राजस्थान की संस्कृति से भी रूबरू हो सकेंगे। छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर आर्ट गैलरी शुरू की गई है। पर्यटन सीजन को देखते हुए लंबे इंतजार के बाद इस गैलरी को आमजन के लिए खोल दिया। भरतपुर के गांव बसेरी के घना वाले हनुमान जी मंदिर पर खेलो इंडिया अभियान के तहत ओपन जिम सेंटर का शुभारंभ हुआ। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह ने जिम का उद्घाटन किया। भरतपुर में सुरक्षा बंधन सप्ताह के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बाल अपराधों से जुड़े नियम कानून के बारे में जानकारी दी। मौके पर उन्होंने बच्चों के बीच फल और मिठाइयां भी बांटी। करौली जिला मुख्यालय स्थित हनुमान मंदिर में अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान हनुमान को 56 भोग का व्यंजन लगाया गया। परिसर में अन्नकूट प्रसाद का वितरण भी किया गया। नागौर के चारण छात्रावास में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की 148वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह में उपस्थित लोगों ने बहराट के आदर्शों पर चलने की शपथ ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कर ऑटो पे सवार जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके